नमस्ते। आज के इस दौर में सब कुछ होते हुए भी यानी घर में सब सुख सुविधाएं हैं और तो और हमारे पास मोबाइल नंबर भी है, अपनों के कॉन्टैक्ट नंबर भी है। हम चाहे तो अपनों को कितनी बार भी फ़ोन पर अपनों से बात कर सकते हैं, मन हल्का कर सकते हैं अपनी बात करके। फिर भी ऐसा मन में न जाने क्यों लगता है कि मेरा अपना कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ इस जीवन में, पराया। सब लोग पराये से लगते हैं। मैं क्या करूँ, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी अकेलापन परायापन सा लगता है। ऐसा ऐसा क्यों है? और पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, लोग है चिट्ठी लिखा करते थे और दूर दूर रहते थे। फिर भी जब लोग चिट्ठी लिखते थे तो लिखते लिखते ही उनके आँखों से है आंसुओं की धारा निकलती थी। मन में जो भावनाएं हैं प्रेम की, वो उसमें लिखते थे। साथ ही साथ जो पढ़ने वाला, जब जिसको चिट्ठी मिल जाती, जो पढ़ता था, वो भी न जाने कितनी बार उनकी आंखों से भी आंसू छलकते थे। यानी कि दूर थे, चिट्ठियाँ एक दूसरों को भेजते थे, फिर भी प्रेम था। और आज के समय में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम अपनों से बात कर सकते हैं और कितनी बार भी फिर भी पराया सा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? तो नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ऐसा ही एक किस्सा है। एक बार क्या है, थोड़े समय में दो भाई आपस में है बैठे, खाली समय में बैठे होते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी है, फिर भी है न जाने है हमें है, हम आपस में बातचीत करते हैं अपने जो रिश्ते नातेदार हैं उनसे, फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है? तो एक भाई कहता है कि फ़ोन होने के साथ साथ चलो मैं अपने बचपन का ही किस्सा बताता हूँ। दोनों भाई, तो वो एक भाई कहता है चलो बता, मेरे पास थोड़ा समय है, तू भी बता। तो वो जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है कि जब अपन दोनों बचपन में जब पढ़ते थे तो तुझे याद है कि मैं बचपन में एक बार फेल आ गया था, यानी असफल हो गया था पर कक्षा में। तो वो कहता है हाँ याद है मुझे वो बात। तो कहता है तो चलो मैं तुझे सुनाता हूँ। तो तुझे ये भी याद होगा कि मैं एक ही एक सब्जेक्ट है वो पढ़ता था। तो वो कहता है हाँ बात तो सही है। तो मुझे जब मैं असफल हुआ था तो वो भाई कहता है हाँ क्यों हो गए थे, क्योंकि तुम एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते थे इसलिए असफल तो होना ही है। तो हमें है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें है पास होने के लिए जैसे सभी सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ते हैं, तभी हम पास होते हैं। वैसे ही है क्या है, तो मैंने एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ा तो मैं क्या हो गया, फेल हो गया। पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो जब मैं छोटा था तो माता जी ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था कि तू जब भी पास हो सकता है जब तू सफल सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा, जब सफल होगा। तो मैंने है फिर अगले साल सारे सब्जेक्ट पढ़े, जब भी मैं सफल हुआ। तो वो कहता हाँ मुझे ये बात भी याद है। तो वो छोटा भाई कहता है जब माँ ने मुझे ऐसा कहा था कि सारे सब्जेक्ट जब तू पढ़ेगा जब भी सफल होगा, तो वैसा ही जीवन है अपना। मैंने उसी समय है वो बात है, वो शिक्षा से है, मैंने उसी समय है अपने जीवन में वो बात उतार ली कि शिक्षा के साथ साथ जीवन भी यानी ऐसा ही है। जीवन में भी हमें है सफल होने के लिए, अपने जीवन को सफल जीने के लिए है सारे है जीवन में काम है वो ऐसे नहीं है कि एक ही एक तरफ ध्यान दे। हमें है सारे अपने जो जीवन में जो काम होते हैं, यानी पढ़ाई है, गृहस्थी है, गृहस्थी के साथ साथ है अपनों से है प्रेम है, अपनों के जो रिश्तेदार नातेदारों में जाना आना है, वो हमें सब है वो जीने पड़ते हैं, उनको समय देना पड़ता है। और अगर हम एक ही एक तरफ ध्यान देंगे तो क्या होगा, हम जो जीवन में है वो जीने का जो ज़िंदगी है वो हमारी सफल नहीं बन पाएगी। तो आज का जो दौर है ना, उसमें है कहीं ना कहीं है हम ध्यान दे रहे हैं, हम क्या है थोड़ा बहुत ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ यानी कमाने की तरफ है वो फोकस रहता है। हाँ कमाना अच्छी बात है, क्योंकि जीवन है वो चलता नहीं है कुछ भी काम करे बिना। पर इसके साथ साथ अगर हमें अपना जीवन सफल बनाना है, जीवन के जो सब्जेक्ट है जो कक्षा है वो पढ़नी है जीवन की, तो जीवन में सारे सब्जेक्ट को है हमें है जीवन के पढ़ने पड़ेंगे। क्या कि हमें है अपनी गृहस्थी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें है
साथ ही साथ अपना जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे बच्चे हैं उनके पालन पोषण है, और अगर उनकी पढ़ाई हो गई है तो उन पढ़ाई से आगे है वो क्या करना चाहते हैं, यानी कि जीवन में है उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ है जो हमारे आस पड़ोस के हैं, जो रिश्ते नातेदार हैं, उनके जब कोई कार्यक्रम, कोई फंक्शन, कोई पर्व होता है तो हमें उसी समय में से है समय निकाल के उनके है जो भी काम होता है वहाँ है जाना होगा। तो यानी कि जैसे है कक्षा में जब हम बचपन में हैं, अगर हम बचपन में जब पढ़ते हैं, अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या हम पास हो जाते हैं? क्या नहीं होते। वैसे ही जीवन है हमारा। जीवन में हमें है जितने भी हमारे जीवन चलाने के लिए ये जो सब्जेक्ट है, गृहस्थी है, बच्चों का पालन पोषण है, बच्चों की शिक्षा है, गृहस्थी में समय है, अपने जो रिश्ते नातेदार हैं उन सब की तरफ, और साथ ही साथ है अपने काम की तरफ भी। ऐसा नहीं है कि अपने काम की तरफ नहीं ध्यान देंगे तो जीवन कैसे चलेगा। यानी कि ये जो जीवन चलाने के लिए ये सब्जेक्ट है, और हमें है इन सारे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तब हम जीवन का जो दौर है उस कक्षा में हम पास होंगे। वो तो बचपन की जो कक्षा है वो अगर हम बचपन की कक्षा में ही हम जिस पढ़ाई करते हैं उसमें अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो क्या हम सफल हो जाते हैं? क्या नहीं। सफल होने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वैसे ही इस जीवन में जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, गृहस्थी हो जाती है, गृहस्थी के साथ साथ जो हमारे अपने हैं उनके कोई पर्व हो, उत्सव, तो हमें है सारे जीवन के सब्जेक्ट है वो जो अब हम पढ़ेंगे तो ये हमारा जीवन है वो सफल होगा। तो तभी कहीं ना कहीं है मैंने ये बात सीख ली थी। तो वो बड़ा वाला भाई कहता है, भाई छोटे होते हुए भी तूने है उस यानी कि उस असफल एक साल जब असफल हुआ तो ये सफल बात सीख ली। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो वो बड़ा भाई मुस्कुराता है। तो यानी कि वो बड़ा भाई कहता है कि अब मैं अब गृहस्थी में है, अपने काम के साथ साथ गृहस्थी है, वो है साथ ही साथ पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की देख रेख है, इन सब की तरफ है मैं सब की तरफ है वो ध्यान दूंगा। यानी कि एक बात मैंने छोटे से भी सीखी है, तो हमें है कभी भी किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले तो हम शिक्षा से सीख सकते हैं, हम अपनों से बड़ों से सीख सकते हैं, छोटों से सीख सकते हैं, इस प्रकृति से सीख सकते हैं। साथ ही साथ है हम यह इस समय में ऐसा क्यों कहते हैं कि वो ज़माना अलग था, उस ज़माने में भी प्रेम था, आज के ज़माने में नहीं है। तो आज के ज़माने में तो बल्कि सुख सुविधा और बढ़ गई है। पहले के समय में तो इतनी सुख सुविधा भी नहीं थी, फिर भी वो प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के लिए समय है वो निकालते थे। आज के समय में सुख सुविधा है, फिर भी जब अपनों के कोई काम पड़ता है तो हम ऐसे सोचते हैं जाएंगे, समय पर जाके आएंगे। और पहले के समय में थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा समय से पहले पहुंच जाए, अगले के कुछ काम में भी सहयोग करें। तो होता यह था थोड़ा समय से अगर पहले पहुंचते तो सब मिलकर काम करते तो प्रेम बना रहता था। और आज के समय में हम थोड़ा सा यह सोचते हैं कि समय पर जाएंगे तो फिर सामने वाला भी यही सोचेगा कि जब हमारे कोई काम पड़ेगा कि हम भी समय पर जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या है हमें है इस गृहस्थी में के जीवन में है जब पढ़ाई पूरी हो जाती है यानी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी है हम जीवन की कक्षा में है वो सफल होंगे। तो अगर ये मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।